गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं फखर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फखर। डिबेट विद फखर में आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान के हवाले से। इस वक्त पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो तो मतलब एक तरफ चल रहा है कि इस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है और एक सियासी गर्मा गर्मी चल रही है पिछले कई दिनों से। और गुज़िश्ता रात से और आज का जो दिन गुजरा है इसमें काफी तेजी देखने को मिल रही है। तो इस वजह से पाकिस्तानी मीडिया में इस वक्त अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान के जो 5 रियासतों में इलेक्शन हुए और उनकी के पोल जो हैं, रिजल्ट जो हैं वो आने वाले हैं। तो उस हवाले से अगर हम बात करें तो पाकिस्तानी मीडिया में मुझे सच कोई इस हवाले से कोई खबर नहीं मिली। हालांकि जब भी ऐसा कोई इलेक्शन होता है तो उसके हवाले से कोई ना कोई खबर आती है, क्योंकि पाकिस्तान में अपनी काफी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी कह सकते हैं कि वो इस वक्त चल रही है। तो शायद ये वजह है कि मीडिया सारा फोकस्ड है उसकी तरफ, इंटरनल मैटर्स की तरफ। तो इस वजह से हिंदुस्तान का जो इलेक्शन है 5 रियासतों में वो मेरे ख्याल में उसको कवरेज नहीं मिली। खैर मैंने सोचा कि यार इलेक्शन है और सुनने में ये आ रहा है कि काफी बड़ा, क्योंकि यूपी शायद गालिबन सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाली रियासत है। इसके अलावा भी 4 और जगहों पे मणिपुर और मुख्तलिफ रियासतों में, पंजाब में इलेक्शन हुए हैं। कौन जीत रहा है या कौन जीतता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आज हम ये डिबेट हमने रखी हुई। और इस डिबेट में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं बड़े अच्छे दोस्त एंड जर्नलिस्ट फ्रॉम इंडिया रोहित शर्मा साहब। थैंक यू वेरी मच रोहित जी फॉर ज्वाइनिंग द शो। सबसे पहले तो ये आप मुझे बता दें कि जो जो स्टेट्स हैं जहां पे इलेक्शन है क्या चीजें नजर आ रही है। और क्योंकि हर कोई ये चाहता होगा, बीजेपी क्योंकि पहले से एक मजबूत होल्ड है उनका हिंदुस्तान में, वो चाहते होंगे कि इसको मजीद मजबूत किया जाए। लेकिन आपको क्या या फिर अभी तक क्या रिजल्ट्स बता रहे हैं या लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कहां पे कौन ज्यादा लीड कर सकता है, जीत सकता है, और कौन कहां पे वीक नजर आ रहा है? देखिए, पहली चीज तो ये कि आपके यहाँ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स बहुत हैं और इंडिया की भी नजर उस तरफ थी। अभी जो हम लोग के इलेक्शंस चल रहे थे उस टाइम इंडियंस की अपने इलेक्शंस को छोड़ के पाकिस्तान पे नजर थी और यूक्रेन पे नजर थी। अभी पिछले 5-10 दिन में हम लोगों ने इलेक्शंस को इतना ज्यादा दिमाग में नहीं लगाया जितना हम लोगों ने पाकिस्तान और यूक्रेन पे लगाया। खैर, कल सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से काउंटिंग होती है, तो वेरी क्विक जो रिजल्ट 3 घंटे में आना चाहिए वो 15 मिनट में आ जाता है। तो हम लोगों को ये दिख रहा है कि हम सुबह 8 बजे काउंटिंग शुरू होगी तो हम लोग 3-4 बजे तक पूरे रिजल्ट्स हमारे सामने होंगे, या एटलीस्ट हमारे सामने पिक्चर क्लियर होगी। शायद चाहे काउंटिंग होती रहे और लीड्स जो है वो आती रहे, लेकिन पिक्चर क्लियर होगी कि मोटा मोटी ये हिसाब किताब है। और जहां तक बात ये कि यूपी का इलेक्शन, उत्तर प्रदेश एक ऐसी स्टेट है जो कि एक अलग सॉरी एक अलग कंट्री होता अगर, तो 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन होती वर्ल्ड की, वो उसकी पॉपुलेशन पाकिस्तान से भी ज्यादा है, तो वो एक अलग फ्रेंचाइज बनता है। यूपी में योगी हैं, आदित्यनाथ बहुत बड़े लीडर हैं और हिंदुत्व के जैसे बोलते हैं फ्लैग बियरर हैं। बीजेपी में तो फ्लैग बियरर कम नहीं है, बीजेपी में हर आदमी हिंदुत्व का फ्लैग बियरर है। बट देन योगी ने अपने आप को कई चीजों पे बहुत खरा साबित किया। कई चीजों पे उनके मीडिया में नहीं दिख रहा है, लेकिन कई चीजों पे उनकी फेलियर भी दिखती है, लेकिन कई चीजों पे उन्होंने अपने आप को बहुत खरा साबित किया। उनकी फेलियर मैं पहले बता दूं तो टू रीन इन द ब्यूरोक्रेसी इसमें इस समय जैसे काम कर रही है, लोग ब्यूरोक्रेसी से बहुत खुश नहीं दिख रहे हैं। और अगर योगी कहीं पे जाकर के उनका करियर डेवेस्टेट होगा तो वो इसी बात पे होगा। ब्यूरोक्रेसी में ना पुलिस सुन रही है लोगों की, ना ब्यूरोक्रेट्स सुन रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, लोगों को परेशानी हो रही है। लेकिन योगी का क्लाउड इतना स्ट्रांग है कि योगी का हर आदमी योगी को पसंद करता है, तो योगी निकाल जाएंगे। योगी की एक सबसे बड़ी खूबी कि आप किसी रिक्शे वाले से पूछिए, किसी पान वाले से पूछिए, कोई दुकान चलाता है उससे पूछिए, छोटी सी रेडी लगाता है उससे पूछिए, वो आदमी बताएगा कि जब से योगी आया तब से ये छीनना, चेन स्नैचिंग, ये छोटे छोटे क्राइम से लेके बड़े बड़े क्राइम तक बहुत रीन इन हुए हैं। और मतलब क्राइम यूपी में कुछ इस तरीके से हो गया कि जो हर दिन जिस मोहल्ले में एक
चेन स्नैचिंग का इंसिडेंट आता था, आज की डेट में महीने में एक नहीं आ रहा है, 2-3 महीने में भी एक नहीं आ रहा है। योगी ने क्रिमिनल्स पे बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग वो किया है, जो क्रिमिनल मिला या दिखा उसके घर पे बुलडोजर चला दिया। उनको बुलडोजर बाबा बोला ही इसलिए जाता है, क्रिमिनल्स के घर उन्होंने उड़ा दिए। क्राइम पे इनका बहुत अच्छा कंट्रोल रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, ही हैज बीन वर्किंग गुड ऑन डेवलपमेंट फ्रंट, हाईवेज या एयरपोर्ट्स बनना हो, यूपी में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, दिल्ली के पड़ोस में ग्रेटर नोएडा में, वो इनका इस तरफ बहुत अच्छा मींस इस तरफ बहुत अच्छा डेवलपमेंट रहा है। योगी को लोग क्योंकि वो महंत हैं गोरखनाथ पीठ के, इसलिए एक रिलीजियस फिगर के एंगल से भी देखते हैं, लेकिन उनकी अपनी पर्सनल प्रेस्टीज इस एंगल से नहीं है। और दूसरी चीज, ये योगी जो हैं, ये कुछ बहुत चुनिंदा लोगों में से हैं जो कि आते किसी और स्टेट से हैं और चीफ मिनिस्टर दूसरे स्टेट में। वो उत्तराखंड के हैं रहने वाले, उत्तराखंड में पैदाइश है उत्तराखंड के, लेकिन चीफ मिनिस्टर यूपी के, उत्तर प्रदेश के। हालांकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक हुआ करते थे जब योगी पैदा हुए थे, और उसके बाद डिवीजन हुआ दोनों स्टेट्स का। लेकिन ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है अगर आप किसी दूसरी स्टेट से आए और इस स्टेट के लोग आपको खुले दिल से एक्सेप्ट कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि आप चीफ मिनिस्टर हैं और हम आपको आपकी लीडरशिप पसंद करते हैं। तो योगी इज द हार्ट ऑफ द डे। फ्रैंकली स्पीकिंग, योगी इस इलेक्शन को क्रूज करते दिख रहे हैं। दूसरी चीज, पंजाब पे बात करें, एक और बड़ा मिराकल है पंजाब में। पंजाब में आम आदमी पार्टी, एक आदमी केजरीवाल जो कि हरियाणा के, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है, वो पंजाब में रूल करते दिख रहे हैं। पंजाब में कोई ऐसा बड़ा फेस नहीं था, पंजाब में आम आदमी पार्टी लैंडस्लाइड विक्ट्री लेती दिख रही है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो केजरीवाल इज द किंग। केजरीवाल ने अपनी एक इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर है, आईएएस का एग्जाम पास करके इंडियन रेवेन्यू सर्विस बने थे, कभी जिंदगी में पॉलिटिक्स नहीं की थी। उसके बाद वो पॉलिटिक्स में घुसे और सोशल सर्विस के जरिए घुसे। उसके बाद उनका वो एंटी करप्शन प्लान, जिसकी वजह से वो 2 बार से दिल्ली के सीएम हैं। अब चांसेस ये हैं कि वो अपनी पंजाब में भी गवर्नर। पंजाब इज अ वॉलेटाइल स्टेट, पंजाब इज अ स्टेट विच केयर्स मोर अबाउट रिलीजन रादर देन दिस, एंड वहां पे एक दलित वोट बैंक बहुत स्ट्रांग है। अगर सारे एक चीज इंटरेस्टिंग, आपकी बातें बड़ा मुझे मजा आ रहा है यकीन करें सुनते हुए, लेकिन रिलीजन कितना रोल प्ले कर रहा है हिंदुस्तान के इलेक्शन में? आपने जिस तरह योगी जी की बात की कि वो भी मतलब रिलीजियस एक एसोसिएशन उनकी है, गालिबन वो जो पहनते हैं वो ऑरेंज कलर के कपड़े, और गालिबन वो कुछ मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है लेकिन आप जैसे दोस्तों से सुनता हूँ, या फिर आप पंजाब की बात कर रहे हैं, कितना % रोल प्ले कर रही है रिलीजन वहां पे इलेक्शन में इस वक्त स्पेशली? अगर मैं बात करूं आज से 30 साल पहले की, तो रिलीजन और कास्ट दो ही चीज रोल प्ले करती थी। आज की डेट में रिलीजन या कास्ट आपको एक बार तो कैटापल्ट कर सकती है, एक बार तो आपको बना सकती है चीफ मिनिस्टर, नेक्स्ट टाइम आप परफॉर्मेंस पे ही आएंगे। एंड दिस इज द थिंग, योगी एंड केजरीवाल दोनों ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है, इसमें कोई शक नहीं है। दोनों ने परफॉर्मेंस दिखाई है। केजरीवाल ने तो कभी कास्ट और रिलीजन के नाम पे वोट मांगी ही नहीं थी, बहुत क्लियर है। योगी, अगर ऐसा होता कि वो सिर्फ रिलीजन पे चल रहे होते और परफॉर्मेंस नहीं दिखाते, तो इस बार कोई चांस नहीं था। योगी का क्लाउड स्ट्रांग है। योगी, मैं अपने एरिया में घूमूं या कहीं और जाता हूं तो कुछ लोगों से बात जब होती है, एक जर्नलिस्ट वही होता है जो सड़क पे घूमता हुआ लोगों से बात करे, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, या जिसे बोलते हैं रेलवे में 3rd क्लास का सफर करते हुए बात करे लोगों से। वही बात मैंने की और पता लगा कि लोग योगी के फेवर में। क्यों योगी के फेवर में? इसलिए योगी के फेवर में दिखे कि लोगों ने बोला कि इसके बाद गुंडागर्दी हमें खत्म हो गई है, लोग आराम से रात में 12 बजे भी जा सकते हैं, हमें गुंडागर्दी नहीं दिख रही है। दूसरी चीज, योगी के केस में जो बड़े गुंडे थे जो कि मर्डर वगैरह कराने में लगे थे, वो लोग भी अब या तो अंडरग्राउंड हो गए, या उनका योगी जी ने स्टार्टिंग में ही कुछ का एनकाउंटर करवा दिया, या योगी जी ने नहीं कराया, पुलिस ने किया, या जो भी सर्कमस्टेंसेस थी, लेकिन उसका क्रेडिट योगी जी को मिला कि एनकाउंटर करा देते हैं कोई बड़ा गुंडा हो तो। और लोगों के लिए लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा रीजन था, विमेन सिक्योरिटी रीजन था, या एंड विमेन सिक्योरिटी रीजन था। आज
आप अपने आज इंडिया में एक योगी जी हो या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, लेकिन एक नई स्कीम आई है, फोन पर ऑफ करने वाला बटन अगर आप 3 बार दबाएंगे तो सीधे पुलिस को फोन मिलेगा। ये चीज आप किसी भी क्राइसिस में हो, सिर्फ ऑफ करने वाला बटन आप 3 बार दबा दीजिए, सीधे पुलिस को फोन मिलता है। एंड दिस इज एन अचीवमेंट। ये जो उन्होंने 112, आप जितने भी मोबाइल हैं फॉरेन में बने, इंडिया में नहीं बने, उनमें इमरजेंसी नंबर 112 होता था, इंडिया में पुलिस का नंबर 100 होता था, तो आदमी को डायल करना पड़ता था। आप अब योगी जी ने क्या किया, इमरजेंसी नंबर ही 112 कर दिया। आप अब सिर्फ इमरजेंसी नंबर दबाइए, सीधे पुलिस को कॉल मिलता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे काम शुरू किया। मैं इस चीज से मतलब मेरे को योगी से, और मैं तो जर्नलिस्ट हूं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन फैक्ट रिमेन्स कि योगी हैज वर्कड हार्ड, और होंगे महंत, हार्डली मैटर्स। मेरे लिए ये मैटर करता है कि किसने कंट्री के लिए बेटर किया, किसने डिलीवर किया। एंड मैं कौन होता हूं बोलने वाला, लेकिन लोगों ने इनकी डिलीवरी देखी। अगर आप सड़क पे कहीं पे चाय की दुकान पे बात करें तो आपको योगी के सपोर्टर्स मिलेंगे और लोग बोलेंगे कि योगी ने काम किया। हालांकि अखिलेश ने भी काम बड़ा अच्छा किया था अपने टाइम पे। अखिलेश जब चीफ मिनिस्टर थे, उनके टाइम का डेवलपमेंट जो था वो लोग आज भी मानते हैं कि डेवलपमेंट बहुत था। सिर्फ एक यही रीजन है कि अखिलेश इतनी बड़ी टक्कर दे रहे हैं। अखिलेश इस नेक एंड नेक, यू कैन से कि नेक एंड नेक बैटल, लेकिन नेक एंड नेक नहीं है। योगी कंफर्टेबली आराम से निकाल जाएंगे, लेकिन अखिलेश टक्कर जरूर दे रहे हैं। अखिलेश ने भी डेवलपमेंट किया था और अच्छा डेवलपमेंट किया था। सीट्स ले जाएंगे और अच्छी सीट्स ले जाएंगे। ही विल बी द लार्जेस्ट ऑपोजिशन। अच्छा, ये तो आपने पंजाब की बात की, आपने बात की यूपी की, क्योंकि यूपी इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान की आबादी जो है दैट इज 220 मिलियन और ये है 240 मिलियन। तो नो डाउट कि एक पूरा मुल्क है ये, बल्कि एक बड़ा मुल्क कह सकते हैं आप। तो मेरे ख्याल सारी पार्टीज वहां पे कोशिश कर रही होंगी, लेकिन पंजाब भी एक गालिबन अच्छा खासा पॉपुलेशन रखता है और एक बड़ा वो माना जाता है। जिस तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी पंजाब की बड़ी इंपॉर्टेंस है। 69% पॉपुलेशन हमारी पंजाब की, जो पंजाब ले जाता है वही मरकज में आके हुकूमत बनाता है। आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने पहले न्यू दिल्ली को उन्होंने कवर किया, अब आके पंजाब में, तो इन फ्यूचर आपको लग रहा है कि इस तरह के लोग बाकी स्टेट्स में भी निकलेंगे और लोग उनको सपोर्ट करेंगे? इस केस में आम आदमी पार्टी हैज डन अ गुड जॉब। एक छोटी सी पार्टी होती थी और कोई रिसोर्सेस नहीं थे आम आदमी पार्टी के पास, लेकिन आम आदमी पार्टी का एंटी करप्शन स्टैंस जो है, दिल्ली में आज भी लोग बोलते हैं। स्कूल्स जो बने हैं दिल्ली में, आप उनको देखिए, सरकारी स्कूल, आप दिल्ली के सरकारी स्कूल्स का एकदम, यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन अ 5-स्टार होटल एंड अ स्कूल। दूसरा होटल, स्कूल में, सरकारी स्कूल में स्विमिंग पूल बना हुआ है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का। तो ये केजरीवाल के, और आपको अगर दिल्ली में आप बीमार हैं, आप मोहल्ला क्लिनिक जाइए, फ्री में दवाई देगा आपको, एंड आपको डॉक्टर वहां पे चेक करके फ्री में दवाई देगा। ठीक है, तो कई ऐसे केसेस आए हैं, खाने के लिए कुछ नहीं था घर में, लेकिन दवाई थी मोहल्ला क्लिनिक की। तो केजरीवाल हैज ऑल्सो बीन डूइंग अ गुड जॉब फर्स्टली। एंड केजरीवाल का सरकारी स्कूल के बच्चों को जो वर्दी मिली है, जो ड्रेस मिली है, यूनिफॉर्म मिली है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की। एंड देन बच्चों को यूनिफॉर्म, आप यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन अ टॉप क्लास प्राइवेट स्कूल एंड अ गवर्नमेंट स्कूल। और दूसरी चीज, हम जब पढ़ते थे उस जमाने में सरकारी स्कूल की इमारतें, गवर्नमेंट स्कूल की इमारतें ऐसी होती थी, बिल्डिंग्स ऐसी होती थी कि उसमें से प्लास्टर झड़ रहा होता था, टूट रही होती थी। आज की डेट में आप, अरे कई जगह तो बिल्डिंग ही नहीं थी, पेड़ के नीचे बच्चे पढ़ते थे। केजरीवाल हैज डन अ गुड जॉब ऑन दैट फ्रंट। लगभग सारे स्कूल जो कि छप्पड़ में या टीन की शेड में चलते थे, उनकी एक बिल्डिंग बन चुकी है, अच्छी बिल्डिंग बन चुकी है। बच्चों के लिए फैसिलिटीज हैं, टॉयलेट्स हैं, पानी पीने के लिए अच्छी जगह है, वाटर कूलर्स, आई मीन जस्ट नेम इट एंड ही हैज डन इट। अब जो ये बात है, ये आप बोलिए कि ऑनेस्टी प्लैंक है या जो भी प्लैंक है, एंटी करप्शन प्लैंक है, या केजरीवाल का अपना एक क्लाउड बन गया विद द टाइमिंग। पिछली बार केजरीवाल वाज द लार्जेस्ट ऑपोजिशन इन पंजाब, दिस टाइम अराउंड ही इज कमिंग एज अ फुल फ्लेजेड रूलिंग पार्टी।
केजरीवाल गोवा में भी सीट्स उठाते हमें दिख रहे हैं, उत्तराखंड में भी सीट्स उठाते दिख रहे हैं। तो केजरीवाल इज हिमसेल्फ इज बिकमिंग व्हाट यू से अ लीडर, नेशनल लीडर। और ये आगे हमें दिखेगा कि अगर ये ट्रेंड चला तो एंटी करप्शन प्लान पे काम करने हमारी दोनों मेन पार्टीज को एंटी करप्शन प्लान पे काम करना उनकी मजबूरी बन जाएगी। आई वांट दिस टू हैपन। अच्छा अनिरुद्ध, एक चीज और है, मतलब जिस तरह आपने बताया कि यूपी में तो योगी जी जो बीजेपी को लीड करते हैं वो आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन बाकी जगहों पे क्यों इनको, मतलब पंजाब का आपने जिक्र किया, मणिपुर की बात हो रही है, इसके अलावा बाकी जगहों की बात हो रही है, तो वहां पे क्या वजह है कि लोग दूसरी पार्टी, क्या लोकल जो पार्टीज होती है वो ज्यादा मतलब उन्होंने परफॉर्म किया, या क्या वजह है कि वो जाके लीड कर रही है वहां पर? देखिए, अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी रूलिंग पार्टी थी, नॉट ओनली यूपी में, उत्तराखंड में भी थी, पंजाब में कभी उसकी वही नहीं थी, क्लाउट ही नहीं था सॉरी, गोवा में भी रूलिंग पार्टी थी, मणिपुर में भी थी, ठीक है। तो एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर सबको दिखता है, पहली चीज। केजरीवाल के एंगल से बात करें तो केजरीवाल इज अ बेबी पार्टी, सिर्फ दिल्ली में है, अब पंजाब में जा रही है। तो पार्टीज ऐसे ही ग्रो करती हैं, या कोई बिजनेस भी ऐसे ही ग्रो करता है। केजरीवाल इज ग्रोइंग, अगर वो एक स्टेट से दूसरे में जा रहे तो ही इज ग्रोइंग। एंड अब यू अंडरस्टैंड कि आज से 10 साल बाद केजरीवाल विल बी इन मोर स्टेट्स। मैं इस चीज को प्रेफर करता हूं, क्योंकि दिल्ली में कुछ यूनिट्स फ्री हैं सॉरी, कुछ लेवल तक यूनिट्स फ्री हैं, कुछ लेवल तक पानी फ्री है, लोगों के बिजली के बिल हाफ से कम हो चुके हैं। दूसरे स्टेट्स में ऐसा नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है, और इस समय जब महंगाई है, पावर की कॉस्ट हर जगह अक्रॉस द वर्ल्ड बढ़ रही है, अगर केजरीवाल ये काम कर रहे हैं, बहुत अटैक में रहे हैं केजरीवाल कि फ्री बिजली देकर के कंट्री को बेच रहे हैं, बट देन वो लॉस मेकिंग गवर्नमेंट नहीं चला रहे हैं। कई बार उन्होंने बोला कि मैं इससे सस्ती बिजली दे रहा हूं, लेकिन लॉस मेकिंग गवर्नमेंट में नहीं हूं। इसका मतलब बाकी जगह जो महंगी बिजली मिल रही है उसका पैसा कहां जा रहा है, ये उन्होंने बोला। और मेरे हिसाब से, बाकी सारे लोग कुछ भी बोले, मेरे हिसाब से ये प्लान बिल्कुल सही है। अगर एक आदमी सस्ती बिजली दे करके या 300 यूनिट तक फ्री बिजली दे करके आप लोगों को बोल रहा है कि मैं लॉस में गवर्नमेंट नहीं चला रहा हूं, देन ही इज एन अचीवर, नो डाउट अबाउट इट। बाकी स्टेट्स क्यों नहीं कर पाए? एक और चीज, मतलब बीजेपी मुझे, मतलब पाकिस्तान से बैठकर भी मुझे ये लग रहा है कि बड़ी एक मजबूत पार्टी बन चुकी है हिंदुस्तान की इलेक्शन में। लेकिन क्या फ्यूचर में मतलब नेक्स्ट 10 ईयर में या नेक्स्ट 15 ईयर्स में इस तरह की पार्टी, अगर जो आप केजरीवाल साहब की बात कर रहे हैं, मुझे तो इनके वो झाड़ू वाली तस्वीर और वो चीजें मुझे इनकी याद है। कुछ साल पहले ये गालिबन सफाई की एक मुहिम इन्होंने चलाई थी न्यू दिल्ली में, तो वो चीजें ज्यादा बड़ी मतलब हिट हुई थी और पाकिस्तान में बड़ी वायरल रही है। इसलिए मुझे ये आदमी, ज्यादा लोग अब इनको वो कर रहे हैं। और बाकी मोदी जी हो गए, योगी जी हो गए, इनकी भी पहचान ठीक है पाकिस्तान में एक और तरीके से की जाती है, एक और तरीके से इनको लिया जाता है, लेकिन लोग बहुत जानते हैं इनको, इन दोनों को भी बहुत बेताशा पाकिस्तान में तकरीबन मोस्टली लोग इनको जानते हैं। लेकिन क्या इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि मतलब ये लीडिंग पार्टी बन जाए? अभी तो खैर नहीं हो सकता, क्योंकि इतना बड़ा मुल्क है जो 135 करोड़ की पॉपुलेशन रखता है, उस पूरे में फिर मतलब वो सीट्स जीतना और वो करना आसान काम नहीं है। लेकिन फिर भी जो आप चीजें बता रहे हैं, मतलब इस वक्त मैं इस्लामाबाद में 40 रुपीज का 1 यूनिट ले रहा हूं बिजली का, तो अगर वो फ्री और ये चीजें, क्योंकि ये मेरे ख्याल में एक इमरान खान साहब तो हमें सिर्फ वेलफेयर स्टेट की कहानियां सुना रहे, लेकिन आपके यहाँ किसी न किसी सूरत ये चीज मौजूद है, तो ये तो मेरे ख्याल बाकी लोगों को भी अट्रैक्ट करती होगी कि नहीं? देखिए, 300 यूनिट तक तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी है दिल्ली में, ठीक है। और एक कोई घर हो जिसमें एसी ना लगा हो और उसमें बड़ी एक्सेसरीज ना हो, तो 300 यूनिट पर मंथ से ऊपर उसका बिल आता भी नहीं है। मतलब आप सोचिए कि काफी है। उसमें अगर आप 300 क्रॉस करते हैं तो आपसे पूरा बिल लिया जाएगा, 300 का भी बिल लिया जाएगा। ये भी सही, ये भी वो है, राइट। तो इससे होता क्या है कि आप कोशिश करते हैं कि 300 तक रेस्ट्रिक्ट हो जाए, राइट नाउ। उससे आपकी बिजली बचती है। जो आदमी ऐसे ही बिजली पंखा खुला छोड़ दिया या टीवी चलता छोड़ दिया, वो आदमी सोचता है कि इसको मैं वेस्टेज बंद करूं। ये एक अच्छी पॉलिसी है, ठीक है। और दूसरी चीज, गवर्नमेंट जो है दिल्ली में, अगर
केजरीवाल हो या कोई भी, डेमोक्रेसी ऐसे ही काम करती है। बहुत सारी पार्टीज आई, बहुत सारी पार्टी, क्योंकि 70 साल एक नेशन के करियर में बहुत बड़ा टाइम नहीं होता, लेकिन पार्टीज आती हैं जाती हैं। बहुत सारी पार्टी, कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, ये दोनों पार्टी, बीजेपी ने भी बड़ी मेहनत से अपने को एस्टेब्लिश किया है। तीसरी पार्टी केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी, इसने भी अपने आप को बहुत मेहनत से एस्टेब्लिश किया है। लेकिन अगर ये मोहल्ला क्लिनिक, इनका बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अगर आप बीमार हैं, आप सिर्फ मोहल्ला क्लिनिक जाइए, आपको डॉक्टर जो कि 500 रुपए फीस लेता है, दिल्ली में कहीं पे भी कोई भी डॉक्टर, आपको फ्री में डॉक्टर आपको देख लेता है, आपको प्रेस्क्रिप्शन दे देता है कि इलाज ये करना है आपने, उसके साथ आपको दवाई भी दे देता है 3 दिन की। तो ये छोटी चीज नहीं है। ये पूरे कंट्री में क्यों नहीं हो पा रहा है? केजरीवाल एक ऑप्शन दिखा रहे हैं, नो डाउट, नो, और अट्रैक्शन दे रहे हैं लोगों को। अच्छा, आपने कहा कि इससे पहले मणिपुर में, गोवा में और एक और स्टेट का अपना नाम लिया कि वहां बीजेपी मतलब हुकूमत करती रही है, लेकिन इस दफा वो हार रही है। इसकी क्या वजह है कि मतलब क्या ऐसी चीजें हुई कि लोग दूसरी पार्टी की तरफ मतलब चुनाव में जा रहे हैं? देखिए, उत्तराखंड, जिस स्टेट का आप नाम नहीं ले पा रहे थे, उत्तराखंड। अब उत्तराखंड वो स्टेट है जहां पर नैनीताल है, जहां पर देहरादून है, गंगा वहीं से बहती है, वहां पे हरिद्वार है, ऋषिकेश है, वहां पे गंगोत्री है। वो स्टेट एक 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 प्रेस्टीज रखता है। वो स्टेट प्रेस्टीज ये रखता है कि हर इलेक्शन में गवर्नमेंट चेंज कर देता है। ठीक है, तो हम लोगों को ये उम्मीद है कि गवर्नमेंट चेंज हो सकती है अगर बीजेपी रिटेन कर लेती है, तो इट्स देयर अचीवमेंट। ठीक है, तो हमारा पाकिस्तान में हमारा खैबर पुख्तनख्वा इस तरह करता है। राइट। और इस तरीके से उत्तराखंड भी हर बार गवर्नमेंट चेंज कर देता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये, गोवा में ये थर्ड टाइम होगा, अगर जीत गई बीजेपी तो इट विल बी द थर्ड टाइम दैट बीजेपी विल बी बैक। पहली चीज तो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी हाथ में दोनों बीजेपी के। और बीजेपी के साथ एक चीज और है, इस बार मनोहर पारिकर जैसा ऑनेस्ट लीडर, मनोहर पारिकर जैसा क्लाउड वाला लीडर नहीं है। डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं इंडिया के, गोवा के चीफ मिनिस्टर थे। अपनी डेथ से कुछ दिन पहले ही उन्होंने बजट खुद बैठ के पढ़ा था, पार्लियामेंट में बैठ के पढ़ा था, और साथ में फूड पाइप उनके लगा हुआ था, उनकी नाक से लगा हुआ था, और वो फूड पाइप से फूड ले रहे थे, खा भी नहीं पा रहे थे खाना, बजट खुद पढ़ा था। इतने मेहनती आदमी और इतने काबिल आदमी, उनके नाम पर वोट्स मिलती थी, इस बार वो साथ नहीं। ठीक है, तो हमें उस पे भी थोड़ा सा एक लग रहा है कि हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन वी डोंट नो, अभी कल पता चल जाएगा। मणिपुर में पहली बार बीजेपी आई है। नॉर्थ ईस्ट में हिंदू स्टेट्स कम है, मोरओवर क्रिश्चियनिटी ज्यादा है वहां पर। हिंदू स्टेट है, बीजेपी हिंदू प्लैंक पे लड़ती है, हिंदुत्व प्लैंक पे लड़ती है, तो चांसेस ये हैं कि वो रिपीट कर सकते हैं, जो हमें एग्जिट पोल्स दिख रहे हैं उस हिसाब से। तो लेकिन ट्रेडिशनली ये नॉर्थ ईस्ट पूरा कांग्रेस का एरिया रहा है, तो हो सकता है कांग्रेस भी वापस आ जाए, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट जो है बड़ा वाइब्रेंट एरिया है हमारा, बहुत वाइब्रेंट एरिया है, बहुत प्यारा एरिया है। एक तो उधर नेचुरल ब्यूटी बहुत है, फॉरेस्ट, झरने, ये वो। देन उन लोगों की अपनी लाइफस्टाइल है, बिल्कुल अलग लाइफस्टाइल है, और उस लाइफस्टाइल में वो लोग अपने हिसाब से चलाते हैं। वो रेस्ट ऑफ द कंट्री से जो है उनकी थिंकिंग ही बिल्कुल अलग है। वो अपनी जिस तरीके से वोटिंग पैटर्न जो है उनका, वो रिलीजन पे और क्या बोलते कास्ट पे वोट नहीं करते हैं, दे वोट फॉर इश्यूज, और उसका गेम वो है। अच्छा रोहित, एक आखिरी सवाल, लगता ऐसे सिचुएशन से कि फिलहाल बीजेपी के टक्कर की कोई पार्टी ऐसी नहीं है कि उनको कोई बहुत ही टफ टाइम दे सके। मतलब ठीक है, छोटी मोटी वो हो सकती है फिलहाल, लेकिन ऐसा लग रहा है, जो आपकी बातों से मालूम ये हो रहा है कि मोदी जी, योगी जी या फिर उनके जो बाकी लोग हैं, वो काफी स्ट्रांग पोजीशन रख रहे हैं और शायद आगे भी जाके यही कंटिन्यू करेंगे हिंदुस्तान में। इंडिया की डेमोक्रेसी जो है ना, वो ऐसी डेमोक्रेसी है जिसमें एक पार्टी 10% सीट्स पे पहुंच जाती है एक इलेक्शन में, और अगले में वो दूसरी पार्टी को ऐसा डिफीट करती है कि दूसरी 10% सीट्स पे पहुंच जाती है। तो इसमें वी हैव एक्चुअली 1% वोट से गवर्नमेंट चेंज हुई है इंडिया में। हमने ये भी देखा है कि अनएक्सपेक्टेड पोलिंग देखी है, हमने ये भी देखा है कि रिजल्ट्स अनएक्सपेक्टेड आए हैं। 2004 की अगर मैं बात करूं, सबको पता था, सारे एग्जिट पोल्स बोल रहे थे, हर आदमी बोल रहा था
कि अटल जी इज गोइंग टू विन। सामने सोनिया गांधी थी जिनको एक फॉरेन नेशनल का टैग दिया हुआ था, ठीक है। और ऐसे में कांग्रेस के जीतने का कोई चांस नहीं थे, लेकिन कांग्रेस ने गवर्नमेंट बना ली और 2 बार लगातार बनाई सोनिया गांधी की लीडरशिप में। तो आप इंडियन पोलिंग को और इंडियन पब्लिक की ओपिनियन को एक तो समझना मुश्किल होता है, और जिस तरीके से पैटर्न पर पोलिंग होती है वो टफ होता है। और दूसरी चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये हिस्ट्री बताती है, ये जो टाइम है फरवरी का टाइम, फरवरी मार्च का टाइम, या अक्टूबर नवंबर का टाइम, जिसमें ना बहुत ज्यादा सर्दी हो ना बहुत ज्यादा गर्मी हो, ये कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करता है। हमें ये दिखता है ये ऑपोजिशन को सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि बीजेपी का मास बेस है मिडिल क्लास में, जो कि सुबह सो के उठता है और अपना ब्रेकफास्ट करता है, टीवी देखता है, उसके बाद 1-2 बजे के आसपास पोलिंग के लिए पहुंचता है। ऐसा सारे के सारे एनालिस्ट बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, एनालिस्ट बोलते हैं कि 1-2 बजे के आसपास पहुंचता है। मिडिल क्लास बेस वाली पार्टी है, तो अगर ज्यादा गर्मी या ज्यादा सर्दी हो तो उसका वोटर जनरली पोलिंग बूथ पे नहीं जाता है, क्योंकि उसे पसंद नहीं है कि गर्मी में खड़ा होना, उसे गर्मी में खड़ा होना पसंद नहीं। नहीं, बीजेपी, अच्छा बीजेपी बीजेपी हाँ, कांग्रेस का वोटर स्टार्टिंग में सुबह 7 बजे से शुरू हो जाता है वोटिंग। ओके, राइट। ये कोई भी ओपिनियन पोल वाले या एग्जिट पोल वाले ओपनली नहीं बताएंगे, लेकिन हम लोग, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूं, हम लोगों से उन्होंने शेयर किया है कई बार, वो ये बोलते हैं कि बीजेपी का मिडिल क्लास वोटर है, नौकरी करके आता है, अपना घर चलाता है, उसकी थिंकिंग ये है कि आराम से 9 बजे सो के उठो, 11 बजे तक ब्रेकफास्ट करो और 12 बजे के आसपास वोटिंग के लिए चाहिए। तो वो वोटर इस मौसम में आ जाता है। तो ये मौसम बहुत बड़ा रोल है, या ये मौसम बीजेपी को सपोर्ट करता है। इसीलिए आप देखेंगे पिछली 2 में प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मोदी को बहुत सपोर्ट मिला था। ओके रोहित, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक। जो पार्टीज इलेक्शन लड़ रही है, यकीनन अब बहुत कम टाइम रह गया है रिजल्ट आने में, और पता भी होता है उन्होंने जिसने जैसे डिलीवर किया होगा उसको पता होगा कि यार अवाम की नर्व्स पे वो उनका हाथ होता है, और वो समझते हैं कि हमने किस तरीके से, क्योंकि पाकिस्तान में भी हम रहते हैं, हिंदुस्तान के भी तकरीबन मिलते जुलते ख्यालात वाले लोग होते हैं। लेकिन ये वाला पॉइंट, ये वेदर वाला मुझे बड़ा अच्छा लगा रोहित का, क्या यार बाकी ये बात सही है, गर्मी में बंदे का वैसे भी मैं खुद जो है मैं कहता हूँ कि यार अगर बहुत सख्त गर्मी उसमें इलेक्शन नहीं होने चाहिए, ये वाला मौसम या फिर अक्टूबर वाला पाकिस्तान की मैं बात करता हूँ कि वो ज्यादा बेहतर वो होता है। खैर एनीवे, जो भी जीतता है यकीनन हिंदुस्तानी जो भी चुनना चाहेंगे, जिनको भी वोट किया होगा, यकीनन वही आकर उनको लीड करेंगे और वही जाके अपनी हुकूमत जिस रियासत में भी बनाएंगे। रोहित, थैंक यू वेरी मच, बड़ा मजा आया, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का शो लगा। हालांकि शायद लोगों को लगता होगा कि यार बड़े बोरिंग किस्म की चीज होगी, लेकिन मुझे सीरियसली पर्सनली मुझे बड़ा मजा आया। मतलब चीजों को सुनकर ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं वहां पे फिर रहा हूँ उन जगहों पे जहाँ पे जिसका आप नाम ले रहे थे। खैर एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में फिर मिलते हैं, टेक केयर, बाय।